A small moon can eclipse a great sun. We too can do such a great thing if we put ourselves on a right place at a right time. एक छोटा सा चंद्रमा एक विशाल सूर्य को ग्रहण लगा सकता है। हम भी ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं यदि हम अपने आप को सही समय पर और सही जगह पर इस्तेमाल करें तो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ बिगिन टू, जो कि यूज ऑफ बिगिन टू का सेकेंड पार्ट है, जिस पर एक वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं और सबसे पहले आप यूज ऑफ बिगिन टू पार्ट नंबर 1 देखें एंड देन पार्ट नंबर 2 यूज ऑफ बिगिन टू। गाइस, यूज ऑफ बिगिन टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। इट मींस यूज ऑफ बिगिन टू और पास्ट इंडेफिनिट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और दोनों का जो यूज सेंटेंसेस में किया जाता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर किया जाता है। इट मीन टुडे लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बिगिन टू एज वेल एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड हाउ द सेंटेंसेस ऑफ these uses and the tenses will be translated. So guys, let me tell you the identification of begin to in past indefinite tense कि बिगिन टू का प्रयोग जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। गाइस, आइडेंटिफिकेशन होती है एट द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस द वर्ड्स, कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में जो है आपको शब्द मिलेंगे कुछ यूं इस प्रकार से, ने लगा, ने लगी, ने लगे, या फिर ने लगता था, ने लगती थी, ने लगते थे। यदि आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में ने लगा, ने लगी, ने लगे, ने लगता था, ने लगती थी, ने लगते थे इत्यादि शब्द आपको मिले, इट मींस ये आपका सेंटेंस है वो बिगिन टू से बनने वाला। और साथ ही साथ इसमें पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स लगने हैं क्योंकि इसका रिलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। लेट मी टेल यू हाउ, कि देखिएगा आप, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अ, ई, ए, जो यहां पर ने लगा, ने लगी, ने लगे में दिया हुआ है, और साथ ही साथ था, थी और थे, जो यहां पर इनके साथ में दिया हुआ है। तो गाइस, जिससे आपको पता चलता है कि बिगिन टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए बिगिन टू और पास्ट इंडेफिनिट दोनों के रूल्स साथ में यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए। जिसका गाइस रूल का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है कि आपको सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद बिगिन टू जो कि एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब मिलाई जाती है, मीन यूज की जाती है, तो उसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। सो उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन एटसेट्रा। गाइस, कुछ बातें नोट करने वाली हैं, वो नोट करने वाली ये हैं कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड का यूज किया जाता है और वर्ब के साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, और जिसके कारण आप ये देख लें एक एग्जांपल की स्ट्रक्चर के रूप में कि सब्जेक्ट के साथ आपको डिड लगाना है, नेगेटिव है इसलिए नॉट, अगर इंटेरोगेटिव होता तो यही डिड आगे भी आ गई होती। और यहां पर आपको पॉइंट नोट करना है कि जैसे कि आपको बताया कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो डिड यहां पर डिड भी लगना है, जरूरत पड़ने पर डिड नॉट भी हो जाएगा या डिड आगे भी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सेंटेंसेस। बट यहां पर आप देखें कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई और नहीं बल्कि यही जो बिगिन टू है इसी की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, जो कि क्या होती है, बिगिन टू। तो बिगिन टू लगना है और देन फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा। तो गाइस, यहां पर एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि बिगिन टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में करना है और इसलिए बिगिन टू के साथ पास्ट इंडेफिनिट के सभी रूल्स का यूज किया जाना है। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो जो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देखें क्योंकि उसका लिंक इस सेंटेंस से या इस प्रकार के यूज से दिया गया है, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से बिगिन टू यहां पर आकर बिगिन टू में चेंज हो गया, जबकि बिगिन टू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी किया जाता है, जो कि पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है। सो गाइस, इतना रूल एंड रेगुलेशंस समझ लेने के बाद आप प्लीज इसको नोट कर लें
इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी पे नोट कर लें। चलिए अब हम इन रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और उन सेंटेंसेस में सारे रूल एंड रेगुलेशंस बिगिन टू और साथ ही साथ पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स को मर्ज करते हुए आप बना सकते हैं। तो गाइस आपके सामने एग्जांपल्स में दो सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट वन इज कुत्ता अजनबी पर भौंकने लगा एंड द सेकंड वन इज अध्यापक महोदय मुझे डांटने लगते थे। तो देखिएगा यहाँ पर ने लगा, इट मींस इनमें से कोई एक पहचान दी गई है, और दूसरे में आप देखेंगे ने लगते थे तो इट मींस इनमें से कोई एक पहचान दी गई है। तो गाइस दोनों ही प्रकार जो है वो बिगिन टू के हैं, पास्ट इंडेफिनिट के हैं। तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हम बिगिन टू का यूज करने के साथ साथ जो पास्ट इंडेफिनिट के जो रूल हैं उनको भी हम याद रखेंगे। तो सो गाइस लेट मी टेल यू दैट सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना है कुत्ता अजनबी पर भौंकने लगा, इसका बनेगा द डॉग, द डॉग गाइस। फिर उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे जो कि सेकेंड फॉर्म के तौर पर बिगिन टू आपको लिखनी है और वो हो जाएगी द डॉग बिगिन टू, द डॉग बिगिन टू। और गाइस भौंकना की होती है बार्क, और पर के लिए गाइस यहाँ पर एट लगाना है और अजनबी की आपको लिखना है एट द स्ट्रेंजर। गाइस ये सेंटेंस जो कि आपने बिगिन टू से बनाया। अब गाइस यही सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जब बनाया जाए, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होने पर इसमें डिड लगानी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो कैसे लगानी होती, लेट मी टेल यू कि अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता और हिंदी में इसका कंसेप्ट होता क्या, कुत्ता अजनबी पर नहीं भौंकने लगा, तो गाइस ये सेंटेंस इस प्रकार से आप बनाते द डॉग डिड नॉट। और जब गाइस डिड नॉट लग गया, यूं समझे कि डिड लग गया, तो ये जो बिगिन टू है, ये जो बिगिन टू है ये अपनी फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रथम अवस्था में आ जाएगा और ये लिखा जाएगा बिगिन टू। तो गाइस नोट करने वाली बात ये है कि अफर्मेटिव में बिगिन टू, जबकि नेगेटिव आने पर बिगिन टू हो जाता है। बिगिन टू बार्क एट द स्ट्रेंजर। गाइस यही बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए कि बिगिन टू को ही बिगिन टू कर दिया जाता है जब उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है। तो यदि गाइस आप इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप इसको लिखेंगे डिड द डॉग, अगेन आप लिखेंगे बिगिन टू, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब जो कि है बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो गाइस यहां पर आप एक बार फिर नोट करें, देखें कि किस प्रकार से फर्स्ट सेंटेंस में बिगिन टू, बाद बाकी सेकंड में भी बिगिन टू एंड थर्ड में भी बिगिन टू, और जब आप नेक्स्ट बनाएंगे तो नेक्स्ट में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई किया जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट बिगिन टू को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने के कारण पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अनुसार आपको डिड लगाना पड़ता है, और डिड के लगाते ही लगाते ये सेंटेंस जो है वो इसकी जो सेकंड फॉर्म बिगिन टू है उसमें चेंज करने के बाद बिगिन टू कर देता है। तो गाइस यहाँ पर आप देखें कि आपको फर्स्ट सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव है उसमें आपको बिगिन टू लगाना है, बाद बाकी सभी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बिगिन टू बिगिन टू बिगिन टू। बट क्यों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आई हुई है, क्योंकि जिसमें डिड आती है उसमें बिगिन टू, और जब डिड नहीं आती तो बिगिन टू। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है किसी भी सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म आ सकती है। तो जब इस सेंटेंस में बिगिन टू लगाया गया, ये सेकंड फॉर्म थी बिगिन टू की, लेकिन जब डिड आ गई, अब ये डिड जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, इस कारण एक बार ये सेकंड फॉर्म लग चुकी है। अब आने वाला कोई भी जो वर्ब होगा वो वर्ब लगेगा फर्स्ट फॉर्म में। तो दैट्स व्हाई ये सेंटेंस आपके सामने आ गया। जरा इसका हिंदी अर्थ हम समझ लेते हैं। कुत्ता अजनबी पर भौंकने लगा, कुत्ता अजनबी पर नहीं भौंकने लगा, क्या कुत्ता अजनबी पर भौंकने लगा, कुत्ता अजनबी पर क्यों भौंकने लगा। गाइस अभी भी हम इन दो सेंटेंसेस को दो और प्रकार से बना सकते हैं, और वो इस प्रकार से है कि यदि इसमें जो सब्जेक्ट दिया है डॉग, डॉग अगर आप इसके बाद नॉट लगा लें तो ये दो और सेंटेंस बन जाएंगे जिन्हें आप इंटेरोनेगेटिव कहेंगे, और जिनका हिंदी अर्थ होगा क्या कुत्ता अजनबी पर नहीं भौंकने लगा, और नेक्स्ट हो जाएगा
कुत्ता जनेबी पर क्यों भौंकने लगा। सो गाइस ये था आपका पहला एग्जांपल। नाउ लेट मी टेल यू दैट द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में भी आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन सेम ही यूज करने हैं, जो इस प्रकार से बनेगा। अध्यापक महोदय, द टीचर began to scold me। तो देखें गाइस began to का यूज किया, लेकिन जब हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो गाइस हम इस सेंटेंस को बनाएंगे द टीचर did not begin to। अब गाइस यहां पर आपका begin to लगना है, scold me। और जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब भी आपको डिड लगाना है, और चूंकि डिड लगाएंगे तो डिड के साथ आपको सेकेंड फॉर्म बिगिन टू नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म बिगिन टू का प्रयोग करना होगा। सो गाइस आप आई होप सो कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप इस रूल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज गाइस। इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे अच्छे रूल रेगुलेशंस मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचने वाला है जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज ना दी जाए। सो गाइस ये सेंटेंस आपने देखा, बना लिए। अब इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने के बाद लेट मी टेल यू व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो सबसे पहला है गाइस, अध्यापक महोदय मुझे डांटने लगते थे। अध्यापक महोदय मुझे नहीं डांटने लगते थे। क्या अध्यापक महोदय मुझे डांटने लगते थे? अध्यापक महोदय मुझे क्यों डांटने लगते थे? गाइस अभी भी आप इन सेंटेंसेस में दो और बना सकते हैं पीछे की तरह, कि आप यहाँ पर चाहें तो आप नॉट लगा लें और आप यहाँ पे चाहें नॉट लगा लें। दो सेंटेंसेस और बन जाएंगे जो इंटेरोनेगेटिव कहलाएंगे, जिनका हिंदी अर्थ होगा क्या अध्यापक महोदय मुझे नहीं डांटने लगते थे? अध्यापक महोदय मुझे क्यों नहीं डांटने लगते थे? तो गाइस वंस अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अफर्मेटिव में बिगिन टू यानी कि बिगिन की सेकंड फॉर्म लगनी होती है। बाद बाकी सभी में बिगिन टू आप देखेंगे, बिगिन टू ये आप देखेंगे बिगिन टू जो कि फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। क्यों? क्योंकि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जा रहा है। सो गाइस आई होप सो कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो रूल्स मैंने पढ़ाए हैं समझ में आए होंगे। तो गाइस अगर आपको समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें। और बेल आइकन में 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें आपको टॉप वाला, ऑल या नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस ऑल द बेस्ट।